नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज का ये वीडियो कुछ अलग है। आज हम सबसे हॉट टॉपिक जो है इस वक्त, आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। सबसे ज्यादा खबरें वहीं से आ रही हैं। इसके अलावा विश्व में और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्हें वॉर कन्फ्लिक्ट जोन कहा जाता है, जहां पर दो देश एक किसी छोटे से सीमा विवाद में उलझे होते हैं या फिर किसी एक क्षेत्र विशेष पर उनका विवाद होता है, उस पर उनमें लड़ाई चल रही होती है। तो उन सब जगहों को कवर करते हैं पत्रकार। ऐसी ही एक बहुत फेमस चैनल है अरब का, वो है अल जजीरा। उसकी एक रिपोर्टर थी, उनकी ऐसे ही वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन में कवरेज करते हुए मौत हो गई। अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की वेस्ट बैंक के जेनिन में रिपोर्टिंग के दौरान गोलीबारी में मौत हो गई। इस गोलीबारी में एक अन्य पत्रकार अली अल समूदी भी घायल हुए, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है। शिरीन जेनिन के शरणार्थी शिविर पर इजरायली पुलिस के हमले की रिपोर्टिंग कर रही थी। आरोप है कि इजरायली पुलिस ने उन पर जानबूझकर गोली चलाई। इसी खबर के बहाने आज हम बात कर लेते हैं कि आखिर युद्ध में जो कवरेज होती है या वॉर कन्फ्लिक्ट जोन में जो कवरेज होती है वो रिपोर्टर कैसे करते हैं और उनके ऊपर हमले क्यों नहीं होते, उन्हें क्यों नहीं मारा जाता, उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं होते। आपके मन में ये भी आता होगा कि आखिर वहां पर कवरेज करते वक्त रिपोर्टर सुरक्षित कैसे रहते हैं। एक्चुअली नियम के मुताबिक पत्रकारों पर हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें सिविलियन माना जाता है। लेकिन ऐसा तब तक माना जाता है जब तक कि एक पत्रकार सक्रिय रूप से युद्ध में भाग नहीं लेता, यानी एक्टिवली वो वेपन्स नहीं लेता, सामने वाली सेना पर या फिर जो सुरक्षा बल है उन पर हमला नहीं करता। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि लड़ने वाली दोनों सेनाएं पत्रकारों को पहचानती कैसे हैं। नियमों के मुताबिक युद्ध क्षेत्र या तनाव क्षेत्र में प्रेस को कवरेज करने दिया जाता है। वॉर जोन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स एक खास तरह की जैकेट और हेलमेट पहनते हैं, जिन पर बड़े बड़े शब्दों में प्रेस लिखा होता है। ये ब्लू कलर की जैकेट होती है, जिससे कि दोनों सेनाओं को पता रहता है कि ये नॉन कॉम्बैट हैं, यानी कि ये लोग युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ये जैकेट यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस द्वारा सजेस्ट की गई है, इसे पहनना जरूरी होता है। इससे मीडिया को दूर से ही पहचान लिया जाता है। अब एक और बड़ा सवाल है कि आखिर पत्रकारों पर और आम जनता पर हमला क्यों नहीं होता। दरअसल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देश जिनेवा में इकट्ठा हुए और युद्ध के कुछ नियम बनाए। इसे जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और इन नियमों को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून। इसके मुताबिक वॉर जोन में सिविलियंस जैसे रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी, रेड क्रॉस और पत्रकारों पर हमला करना अलाउड नहीं होता। इसीलिए वॉर या कन्फ्लिक्ट जोन में पत्रकारों पर हमला नहीं होता। लेकिन गोली तो नाम देखकर नहीं चलती, उसकी जद में जो आ जाता है वो मारा जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पत्रकारों को जानबूझकर मारा जाता है। अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जो रॉयटर न्यूज एजेंसी के लिए काम करते थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। हाल ही में दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड, जो कि पत्रकारिता में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो दिया गया है। तो जाना आपने कि किस तरह पत्रकार जान जोखिम में डालकर युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और खबरों को लोगों तक लाते हैं। दूसरों की कहानी कहने वाले पत्रकार खुद कहानी बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।